गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब लोग बहुत अच्छे हैं। तो ये मैं मॉर्निंग की टी पी रही हूँ क्योंकि मेरे को आदत है सुबह नहाने धोने के बाद सबसे पहले चाय पीने की, और चाय पीने के बाद ही मेरे दिन की जो है वो शुरुआत होती है। क्योंकि चाय अगर मिल जाती है ना तो दिन सीरियसली बहुत अच्छा शुरू होता है, और आदत होती है कई लोगों की। और उसके बाद मैं आ जाती हूँ किचन में। किचन में दूध वूध गर्म करना, कई बार दूध जल्दी आ जाता है, कई बार लेट आता है, तो डिपेंड करता है उसके टाइमिंग्स पे। तो मैं आलू और गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ, बड़ी सिंपल तरीके से बनाती हूँ। ऑयल में पहले मैं आलू गोभी को ब्लांच कर लूँगी, और ब्लांच करने के लिए मैं डायरेक्टली इसमें बॉइल्ड वाटर डालूँगी। गरम पानी केटल में गरम किया रखा होता है जैसे, या इलेक्ट्रिक केटल में कर लिया और उसको डाल दिया, 10 मिनट के लिए रख दिया। इतने कुछ और काम कर लिया, उतनी देर में मेरी सब्ज़ी अच्छे से ब्लांच हो जाती है। बस उतने ही ब्लांच करती हूँ मैं, ऐसा नहीं है गैस पे किया और उतना टाइम नहीं लगाती। सिंपल सा मैंने बॉयल वाटर किया, उसको डाला, 5-7 मिनट के लिए छोड़ दिया। क्योंकि इतना ब्लांच करने से ना सब्ज़ी में जब आप उसको फ्राई करते हैं या भूनते हैं अच्छे से, तो वो बहुत अच्छे से भूनती है। उसमें ज़्यादा पानी नहीं होता है, वो बहुत अच्छे से सोक हो जाती है, और बहुत अच्छी मतलब फ्राई बहुत अच्छी होती है, गोल्डन जैसे होता है ना। और वो सब्ज़ी गलती भी नहीं है बहुत ज़्यादा, और ऐसा भी नहीं होती कि कच्ची रह जाती है। दो चीज़ें होती हैं, गलती भी नहीं है। जैसे कई लोगों की गोभी या सब्ज़ी जैसे होती है ना, वो मिक्स हो जाती है, मिक्स नहीं होती, खिली खिली बनती है। ब्लांच करने का जो सबसे बड़ा रीज़न होता है वो ये होता है कि वो सब्ज़ी अच्छे से खिली खिली बनती है। तो मैं तो बिल्कुल सिंपल तेल में घी मतलब तेल डाला, हींग जीरा और हरी मिर्ची डाली, और उसको अच्छे से थोड़ी देर के लिए भूना, और उसके बाद नमक डाल के थोड़ी देर के लिए उसको ढक के रख दिया। और जब मैं ढक के रखती हूँ उसको, और बीच बीच में देख देख के चलाती रहती हूँ। और क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कढ़ाई का तला मेरा जैसे थोड़ी हल्की कढ़ाई है तो लगने का डर रहता है, तो मैं बीच बीच में साथ के साथ रोटियां बनाती रहूँगी, और साथ के साथ मेरा ये भी काम होता रहेगा खड़े होके। क्योंकि कई बार मेरे साथ होता है कि मैं सब्ज़ी रखती हूँ और किसी और काम में लग जाती हूँ और भूल जाती हूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ कि वो चीज़ ना हो, मतलब गलतियाँ होती हैं, हो जाती हैं, बट रिपीट ना हो। तो साथ में मैं रोटी भी बनाती रहूँगी, और बाकी रसोई का सारा काम भी मैं हैंड टू हैंड इसी टाइम पे कर लेती हूँ। मतलब एक बार अगर किचन में घुसी हूँ ना, तो सारा काम करके ही बाहर निकलूँ, मेरी एक हैबिट है कि बस अब मैं अगर किचन में घुसी हूँ तो मैं किचन पूरा समेट के साफ़ करके निकलूँ। क्योंकि कई बार मेरे को इंस्टेंटली कोई और काम आ जाता है, तो मुझे वो टाइम नहीं मिल पाता। जैसे इसी दिन हुआ था कि जैसे काम करके निकली, और किचन उस दिन किसी और काम में लगी, किसी और में भी क्या कि बच्चों के मतलब जैसे बेटे की पढ़ाई के कुछ लग गई थी। तो वहाँ जब लग गई तो उसमें फिर दिमाग से निकल गया, कि दिमाग से क्या निकल गया, मतलब टाइम नहीं मिला, और इतने में आ गया एक केक का ऑर्डर। और केक ब्लांच मतलब कुक करने के चक्कर में मेरे को उसको बेक करना, फिर उसको ठंडा करना, और इंस्टेंट केक होता है तो थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगता है। वो सब किया, और साथ में मैं सब्ज़ी भी देखती जा रही थी। तो इसके बाद मेरे को फिर बस उसमें केक वेक बेक किया। और अब क्योंकि दिवालियों की तैयारियां शुरू हो गई हैं, छुट्टियां, मतलब अब बच्चों के छोटे छोटे काम भी होते हैं घर में भी, बच्चों के भी और हम लोगों के भी काम होते हैं। और ये देखिए, ये सब्ज़ी जली भी नहीं है और अच्छे से भुन गई, और आलू गोभी का एक एक पीस जो है वो बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। मेरा जो सब्ज़ी है ना बड़ी किश्तों में बनती है, धीरे 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 करके, बीच में कुछ और काम कर लिया, तो ये होता है। और मैं अब बस, मेरी सारी सफाई सब कुछ हो चुका है, छोटा छोटा काम रह गया है, बेसिक मेन जो बड़े बड़े काम हैं वो सारे हो चुके हैं। और बस मैं टिफ़िन लगा रही हूँ, अभी इनका लंच लगा रही हूँ, और लंच लगाने के बाद फिर मैं थोड़ी देर बैठ के रेस्ट करूँगी। और रेस्ट क्या करने लगी थी, रेस्ट करने लगी थी, कुछ बेटे का काम था वो करने लगी। उसके बाद फिर केक का ऑर्डर आ गया, फिर थोड़ा सा मुझे करनी थी, आज अपनी बैंगल्स समेटनी थी। मेरे पास बैंगल्स का ना पूरा पिटारा है, बहुत ज़्यादा। अब नहीं पहनते कुछ सालों से, लेकिन कुछ सालों पहले तक बहुत अच्छे से पहनते थे। साड़ी के मैचिंग के, मतलब जितनी भी साड़ीज़ हैं उनके मैचिंग के अच्छे अच्छे सेट, वो सारी चीज़ें हुआ करती थी। और आज ऐसा हो रहा है कि मैं 2 बारी वॉइस ओवर करने बैठी हूँ, दोनों बारी बीच बीच में कॉल्स आ रही हैं। बट कोई बात नहीं, आप लोग अवॉइड कीजिएगा, आप लोग समझदार हैं। हम जब फ़ोन से काम करते हैं तो ये प्रॉब्लम्स हम लोग को होती हैं। और मैं पिछली बार भी एक बार फिर कर चुकी, फिर दोबारा किया, फिर दोबारा किया, अभी फिर कॉल्स आ रही है। तो अब मैं नहीं करूँगी, अब मैं इसको ऐसे ही चलूँगी, आप समझ सकते हैं।
तो ये मैंने प्रीमिक्स ऑलरेडी बना के रखा होता है, जिससे थोड़ा सा हम बना के रखते हैं अपने लिए, क्योंकि कभी इंस्टेंट केक का ऑर्डर आ जाता है तो उसके लिए मतलब हाफ़ kg 1 kg केक के अकॉर्डिंगली हम लोग बना के रखते हैं। और बस मैंने फटाफट कढ़ाई को प्री हीट के लिए लगाया, बैटर को मिक्स किया और मैं पोर करूँगी बर्तन में और लगा दूँगी। और ये बहुत जल्दी का था और ये सुबह का ही टाइम था और ये मुझे 4 बजे डिलीवर करना था। 4 बजे मतलब मैंने लाइव रखा था, फिर 6 बजे मुझे देना था। 4 बजे का लाइव इसलिए रखा था क्योंकि फिर मेरे अपने काम भी होते हैं थोड़े से, और केक ऑलमोस्ट 6 बजे तक के ही जाते हैं मेरे। और ये मैंने कोई टैप नहीं करती, कुछ नहीं करती, बस डाला और फिल करा रख दिया। ऐसा नहीं होता केक का जो बैटर हम डालने के बाद उसको अच्छे से टैप करें। चॉकलेट थोड़ी बना रहे हैं, केक बना रहे हैं, केक को टैप करने की ज़रूरत नहीं होती। और मैंने ये इसका जो बेस बनाने के लिए कढ़ाई में रख दिया और 35 मिनट्स का टाइमिंग होते हैं। और उसके बाद मैंने जब 35 मिनट मेरे को केक बेक होने में लगने थे और ऊपर से भी बहुत काम होना था, उसको ठंडा होने के लिए टाइम, तो मैं अपना फिर पिटारा खोल के बैठ गई थी। और ये एक सेटी का एक पूरा पोर्शन जो है ना, अब सिर्फ मेरी चूड़ियों के डब्बों से भरा हुआ है। अभी आप देखना कितना सारा ढेर लगेगा। तो मैंने कुछ चूड़ियाँ जो पहले की थी, थोड़ी छोटी साइज़ की थी, वो मैंने किसी को दे दी थी, और कुछ जो ज़रूरत की हैं, और जो साड़ियाँ अभी हैं मेरे पास, रिसेंटली है भी मेरे पास साड़ियाँ, उन साड़ीज़ की रखी थी थोड़ी थोड़ी करके। हालांकि पहनी नहीं जाती, बट फिर भी कई बार ऐसा होता है कोई हेवी साड़ी के साथ मिक्स एंड मैच करके पहनना भी पड़ता है, ऐसा नहीं होता। और मुझे ना बहुत ज़्यादा कोल्ड हुआ है और वॉइस ओवर में ना मुझे थोड़ी सी बीच बीच में हो रही है प्रॉब्लम, बट एनीवेज काम तो करना ही है ना, वो ज़्यादा है। और अभी जो वीडियोज़ आएंगी ना, वो वीक में 1 और 2 वीडियोज़ ही आएंगी, क्योंकि उससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाऊँगी और नहीं हो सकता, क्योंकि लाइव भी होता है, क्लासेस भी होती हैं, बच्चे भी हैं घर में, तो बहुत सारी चीज़ें। और ये पूरा जो एक डब्बा था ना, जिसमें मेरे सिर्फ कड़े मतलब सूट्स के लिए कड़े, साड़ी के लिए चूड़ियाँ, ड्रेसेस के लिए मतलब ब्रेसलेट्स एंड वॉचेस, इतना सारी चीज़ें हो जाती है ना। और सच्ची में और के साथ ना बहुत ही टंटे हैं हम, बहुत ही ज़्यादा टंटे हैं। मुझे तो जेन्युइनली कई बार बहुत ज़्यादा वो लगता है। तो मैं ये ना देख रही हूँ कि मैं कौन कौन सा पहन सकती हूँ, कौन कौन सा अच्छा लग रहा है, किसकी फिनिशिंग है, किसी की नहीं, क्योंकि ये चीज़ें भी ना रख रख के ना बेकार ही होती है। मेरे को ऐसा लगता है कि ना बेकार ही हो जाती है कुछ टाइम बाद। तो मैंने देखना अभी इसमें से निकाल के ना कुछ कड़े मैंने अपने हाथ में डाल लिए थे कि मैं इनको पहनूंगी, हालांकि पहनती नहीं हूँ, दूसरे दिन ही उतार के रख देती हूँ, इवन रात तक ही उतार के रख देती हूँ। हम लोग कभी त्योहारों में भी ज़्यादा टाइम नहीं पहन सकते, क्योंकि अब हैबिट नहीं रही है। कितना आदतें बहुत ज़्यादा है, जो लोग पहनते हैं उनको आज भी शायद आदत होगी, लेकिन मुझे तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं बस यही सारा तानपूरा संभालते हुए, और अब मैंने जो चूड़ियाँ हैं ना, उसका प्लेस यहाँ से चेंज करके ऊपर रख दिया है, मतलब अपने ड्रेसिंग टेबल के टॉप पोर्शन पे, क्योंकि कभी इंस्टेंट अगर चाहिए। और अभी जैसे फेस्टिवल सीज़न स्टार्ट होने वाला है, करवा चौथ है, हुई है, दिवाली है, कुछ एक साड़ियाँ पहनी जाएंगी, तो ये होता है कि इंस्टेंटली अगर 4-4 6-6 चूड़ियाँ भी डाली हैं तो फटाफट निकाली और यूज़ कर ली। और जो मुझे लगता है कि मुझे नहीं पहननी, कंडीशन अच्छी है, वो मैं किसी को दे देती हूँ। और क्योंकि हमारे कई बार ऐसा होता है ना, जो चीज़ हमें लगता है हमारे काम की नहीं है, बट वो सामने वाले के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाती है, या बहुत ही अच्छी होती है उसके लिए। तो मैं बस वही सब कर रही हूँ। और ये जो टाइम यूटिलाइज़ मैं अपना कर रही हूँ, जो 35 मिनट केक बेक हो रहा है मेरा, और उसके बाद जब मैं इसको ठंडा करने रखूँगी, उतने टाइम में मैं बाकी सारी चीज़ें हटा दूँगी, समेट दूँगी सारा। और ये देखो, ये चूड़ियों के डब्बों के ना ढेर लगाता जा रहा है आदि। वो मतलब होता है बच्चों को ना, वो लगा रहता है मेरे साथ कुछ ना कुछ करने। और मैं देख रही हूँ कि कौन सा मुझे रखना है और कौन सा निकालना है, होता ही है ना। और इन दिनों में ही सफाई होती है, उसके बाद में अगर हम चाहें ना, थोड़ा थोड़ा तो होता रहता है, बट स्टिल जो बाहर का निकालने वाला सामान होता है ना, वो इन्हीं दिनों में होता है कि जगह खाली करो, बस जगह खाली चाहिए। और छोटे घरों में तो वैसे भी होता ही है, मेट्रो सिटीज़ में तो ये इशू वैसे भी रहता ही है। तो मैंने पूरा ये सेटी का जो पोर्शन है ना, वो खाली कर दिया, और यहाँ पे फिर अपनी वैनिटी, कैमरा वगैरह जो सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें रख दी थी। और मैंने ये जो शीशे वाली अलमीरा है, इसमें रखा था सारा सामान। और इसी बीच आए हम केक देखने। केक मेरा बन चुका है पूरा। फोकस दिखाऊं मैं, ये देखिए
डोम शेप, इसको बंद कर देते हैं और एक बारी 5 मिनट बाद इसको खोल देंगे हम। और फिर हमें क्योंकि ठंडा करना है, इंस्टेंट केक बनाना है, तो 5 मिनट बाद हम इसको खोल देंगे और फिर काम करेंगे। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मैं जो लाइव करती हूँ, पीछे कॉपीराइट आ जाएगा। जो मैं अपने पेज पर लाइव जाती हूँ, होम बेकर पेज पे, जो मैंने भी इससे पहले जो क्लिप आपको दिखाई थी उसमें केक स्पॉन्ज बेक किया था ना, जो अब मैंने केक बना चुकी हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ मुझे कितने टंटे करने पड़ते हैं एक लाइव पे जाने के लिए। दिखाओ, यहाँ ये देखो, ये अभी ट्राइपॉड रखा हुआ है, अभी ट्राइपॉड हटाया है, इस जगह पे ट्राइपॉड लगाती हूँ। ये केक है जो मैंने अभी बनाया है, और ये मेरे सारे टूल्स वगैरह सब चीज़ें, मतलब कलर बॉक्स, ये कलर बॉक्स है, ये भी लिक्विड कलर है, ये क्रशेस जो मैं यूज़ करती हूँ, मतलब पूरा ही है। वो बीटर पड़ा है उधर वो बीटर पड़ा है। ये सूटकेस में मेरा चुटर पुटर बहुत सारा सामान होता है, तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है आपको कुछ करने के लिए ना, बहुत मेहनत, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तो आज का जो मैंने व्लॉग शूट किया था बेसिकली, मुझे नहीं उम्मीद थी, मैं इसमें भी थोड़ी सी क्लिप डालूँगी केक जो मैंने बनाया है, और बाद की आगे उम्मीद है आपको रेगुलर वीडियोस मिलती रहेंगी, रेगुलर व्लॉग्स मिलते रहेंगे। कोशिश पूरी करूँगी, बट स्टिल ये होता है कि बच्चों के साथ, बच्चे घर में है, फैमिली है, थोड़ा सा और लाइव आना होता है, तो देखिए बहुत हेक्टिक होता है, और एक ही प्लेस पे सारी चीज़ें अरेंज करना बहुत दिक्कत हो जाती है। तो चलिए हम मिलेंगे अब अपने नेक्स्ट व्लॉग में। आपका अभी का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। ये मैंने केक बनाया था, मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार और ये केक मेरे को अभी पैक करना है, इसको रखना है, अरेंज करना है, मतलब फ्रिज में जगह बनी हुई है, बस इसको पैक करके रखना है। यहाँ से सारा वाइंड अप करना है, एक कप चाय बना के पीनी है, थोड़ी थकावट उतरेगी, फिर रात के डिनर की तैयारी। तो चलिए हम अपने मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये व्लॉग अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।